Good morning to all. Hi, I'm Akamrul and you are watching my channel Something for All. आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे प्रेजेंट। हमने लास्ट पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इन टेंसों से पहले हमने जो अभी तक टेंस को कवर किया है, कंप्लीट किया है, वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट पढ़ा, पास्ट का इंडेफिनिट पढ़ा, फ्यूचर का इंडेफिनिट पढ़ा। उसके बाद हमने कंप्लीट किया प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस। आफ्टर दैट हमने प्रेजेंट परफेक्ट इंडेफिनिट पढ़ा, फिर पास्ट परफेक्ट इंडेफिनिट पढ़ा, उसके बाद पास्ट फ्यूचर परफेक्ट इंडेफिनिट पढ़ा, फिर लास्ट जो हमने पढ़ा था वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एंड टुडे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। और इसके बाद एक टेंस और बचेगा जहां पर हमारा टेंस कंप्लीट हो जाएगा और ये बेसिक जो ग्रामर का रूल्स होता है ये यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम थोड़ा सा इसकी एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा सा इसकी टेंसेस को बनाने का, और डीप में थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लेंगे, उसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। आफ्टर दैट थोड़ी थोड़ी सी स्मॉल स्मॉल सी स्टोरीज टाइप में हम बनाएंगे, जिससे हम सो दैट इजिली अंडरस्टैंड, और जो हमने पढ़ा है अभी तक उसको हम रिवाइज करके उसको हम अपने माइंड में सेट कर सकें और हम इजिली फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कर सकें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल, जिसने अभी तक, जो मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक टू माय चैनल। और जो ऑलरेडी पुराने हैं, प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल subscribe, like and comment more, so that I will make the new video with more excitement and with more energy. Now we start today's topic. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस टेंस में हम देखेंगे कि हम कैसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते हैं। अगर आपको याद होगा कि पिछला वीडियो जो हमने पढ़ा, जो पिछली हमने एक्सरसाइज की, उस एक्सरसाइज में हमने देखा कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाया जाता है। तो अगर उसकी पहचान अगर आपको याद हो, तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस था और जो पास्ट परफेक्ट वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस था और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो टेंस था वो लगभग सेम था। ओनली चेंजेस जो आ रहा था वो चेंजेस था कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस होते हैं सॉरी, उसमें कहीं पर भी टाइम का बाउंडेशन नहीं होता, मतलब कहीं पर भी टाइम शो नहीं होता। बट जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसी का भी पढ़ते हैं तो उसमें हमेशा हम टाइम देखते हैं कि उसमें जो से कितने समय से, कब से, तो ये से वर्ड का आता है, मतलब टाइम को रिप्रेजेंट करता है, उस वर्ड का उसमें यूज किया जाता है। तो अगर हम देखें कि इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, इनके एंड में जो होता है रहा था, रही थे, रहे थे, या ता रहे थे, या ती रहे थे, इस तरह के वर्ड्स आते हैं जिसके बेस पे हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये बिलोंग करता है पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब हम देखेंगे कि इसको हम बनाते कैसे हैं। ये मैं लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूं कि हम सिंस का यूज कहां पर करते हैं और फॉर का यूज कहां पर करते हैं। तो सिंस का यूज जो हमेशा हम करते हैं वो करते हैं हमेशा निश्चित टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वो मॉर्निंग से मैच खेल रहा था। He had been playing the match since morning. वो 2 घंटे से मैच खेल रहा था। He had been playing match for 2 hours. दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो 2 hours है, जो 2 घंटे बताए गए हैं, वो सर्टेन नहीं है, वो फिक्स नहीं है। बट मॉर्निंग क्या है, फिक्स है। मॉर्निंग डेफिनेटली आएगी और मॉर्निंग का एक टाइम फिक्स है।
तो इसलिए उसका जो समय होता है वो निश्चित होता है। तो जो सिंस का यूज करते हैं वो निश्चित समय के लिए यूज करते हैं, और फॉर का जो यूज करते हैं वो अनिश्चित के लिए यूज करते हैं, अनसर्टेन टाइम के लिए करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसकी हम क्या यूज करते हैं, अभी हम देखेंगे कि क्या हम इसके अंदर यूज करते हैं। तो अभी आपने देखा कि जैसे मैंने दो एग्जाम्पल लिए कि वो 2 घंटे से खेल रहा था और वो सुबह से खेल रहा था। तो उन दोनों ही केस में देखा कि जो मैंने आपको टेंस बना के दिखाया उसमें क्या किया कि मैंने दोनों में हैड बीन का यूज किया। मतलब जो प्रेजेंट पास्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है वो हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। इसका इंडेफिनिट टेंस देखेंगे कि कैसे हम इंडेफिनिट टेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। अब एक लास्ट वीडियो में जो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाया, तो उसमें मैंने सिंस का यूज जो है लास्ट में जो मैंने फॉर्मूला लिखा, कुछ लोग की क्वेरी आई कि बहुत सारे में हमने देखा है कि जो सिंस और फॉर का यूज होता है वो ऑब्जेक्ट के बाद मेंशन करते हैं, बट ये कोई फिक्स नहीं है, कभी वो ऑब्जेक्ट से पहले भी यूज हो जाता है, कभी वो बाद में भी यूज होता है। वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस किस तरह का है और सेंटेंस की मीनिंग क्या निकलेगी। बट ऐसा नहीं कि अगर आपने पहले लगा दिया तो मीनिंग चेंज हो जाएगी, बाद में लगाया तो मीनिंग अलग होगी। बस होता क्या है कि जो हम बोल रहे होते हैं या जो भी हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या जैसे हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वहां पर हमको कंफर्ट फील होता है कि अगर इस सेंटेंस को इस तरह से ना बोला गया होता, इस तरह से बोला गया होता, तो डेफिनेटली सेंटेंस जो होता थोड़ा सा लुक्स मोर ब्यूटीफुल। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है हम 2 घंटे से खेल रहे थे, तो नॉर्मल सा है कि अगर आपको पास्ट का कॉन्टिन्यूअस याद हो तो वहां पर जो था रहे थे ही आता था। बस जो डिफरेंस है वो डिफरेंस इस चीज का है कि यहाँ पर जो है वो समय का बोध है, मतलब टाइम मेंशन होता है, टाइम के बेस पे यहाँ पर चेंजेस आ जाते हैं, टाइम के बेस पे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है और सेंटेंस की इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है, और उसी की वजह से सेंटेंस का जो बनाने का जो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है वो चेंज होता है। वह 4 बजे से मूवी देख रही थी, शी हैड बीन वॉचिंग द मूवी सिंस 4 o'clock। बस आपको यही याद रखना है इन सेंटेंसेस में कि कहां पर सिंस का यूज करना है, कहां पर फॉर का यूज करना है। इंडिया सुबह 9 बजे से मैच खेल रही थी, इंडिया हैड बीन प्लेइंग द मैच सिंस मॉर्निंग या सिंस 9 o'clock। हम इस मकान में 1990 से रह रहे थे, वी हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990। तो इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस का सिंपल सेंटेंस जो होते हैं सकारात्मक, उसका हम फॉर्मेशन हम करते हैं। अब इसका हम नेगेटिव देख लेते हैं। वह सुबह 8 बजे से मैच खेल रहा था या नहीं खेल रहा था, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस 8 in the morning। तो यहां पर जो चेंज हुआ, सबसे पहला चेंज हुआ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आया हमारा हैड आया, हैड के बाद नॉट आ जाएगा, नॉट के बाद बीन का यूज हम करते हैं, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद या तो अब ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर लगा दीजिए या पहले लगा लीजिए। भारत पाकिस्तान मैच नहीं खेल रहे थे, इंडिया एंड पाकिस्तान हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस यस्टरडे। यस्टरडे से पहले फिर मैं आप लोग कंफ्यूज ना हो, यस्टरडे वाले ही सेंटेंस मैंने आज फिर लिए हैं। उसका रीजन ये है कि आज जो डे है उसके डे बिफोर, मतलब वो फिक्स है कि यस्टरडे ही था, मतलब वो सर्टेन है, वो फिक्स है, तो इसलिए वहां पर हम सिंस का ही यूज करेंगे, फॉर का यूज नहीं करेंगे। भारत पाकिस्तान 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे, इंडिया एंड पाकिस्तान हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। भारत पाकिस्तान कल 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे, इंडिया एंड पाकिस्तान हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 hours यस्टरडे। विराट कोहली 2 घंटे से नहीं खेल रहा था, विराट कोहली हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours।
अगर यहीं पर ये सेंटेंस होता कि वो 4 बजे से खेल रहा था तो सिंस 4 o'clock, या इवनिंग आ जाता तो सिंस इवनिंग। नेक्स्ट इसका पढ़ते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने हर सेंटेंस के आपको स्टार्टिंग में बताया कि 2 तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें डब्ल्यू वर्ड बीच में आता है। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है या वाक्य वो होता है जिसमें डब्ल्यू वर्ड स्टार्टिंग में आता है। जब डब्ल्यू वर्ड स्टार्टिंग में आता है हमेशा सेंटेंस की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, और जब भी डब्ल्यू वर्ड क्वेश्चन बीच में आता है यस, तो अब हम उसकी इंग्लिश को फर्स्ट बनाते हैं। जैसे वह सुबह से स्कूल का काम क्यों नहीं कर रहा था, यहाँ पर मैं चेंज करना भूल गया, तो यहाँ पर कर रहा था वाई हैड ही नॉट बीन डूइंग द स्कूल होमवर्क सिंस मॉर्निंग। हम 2 घंटे से फिल्म नहीं देख रहे थे। हैड, अब यहाँ पर देखिए क्या 2 घंटे से, तो मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जो क्या वर्ड है, जो क्वेश्चन है, जो डब्ल्यू वर्ड है वो सेंटेंस के स्टार्ट में हो गया, यस नो टाइप में हो गया, मतलब इसका आंसर हमें यस नो में दे सकते हैं, यस या नो। तो इस तरह के सेंटेंस में हम सेंटेंस का फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं हमेशा हेल्पिंग वर्ब से। तो हैड वी नॉट बीन वॉचिंग द मूवी फॉर 2 आवर्स, वह 2 बजे से खाना खा रहा था। अगर यह है तो ये अगर है को अगर अब याद होगा तो पिछले सेंटेंस हमने बनाए थे प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो वहां पर अगर याद होगा तो हाउ हैज ही बीन ईटिंग फूड सिंस 2 o'clock, वहां पर जो हम बनाते हैं। पर अगर यहाँ पर वह 2 बजे से खाना कैसे खा रहा था, हाउ हैड ही बीन ईटिंग द फूड, मतलब अगर पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे तो हम हैड का यूज कर देंगे। मतलब आप देखेंगे कि जो सेंटेंस का फॉर्मेशन का जो चेंज है वो बहुत कम होता है, बस खाली चेंजेस क्या होता है, या तो वर्ब में चेंजेस आएगा या उसके चेंजेस आएगा हेल्पिंग वर्ब में, और उसी से सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है वो चेंज हो जाता है। क्या राम एंड श्याम सुबह से एक ही काम कर रहे थे, राम है क्या, सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कौन सा है, पहला या दूसरे टाइप का इंट्रोगेटिव है, फर्स्ट टाइप का है, यस नो टाइप का है, तो हैड से स्टार्ट करेंगे। हैड राम एंड श्याम बीन सेम वर्क सिंस मॉर्निंग, इस तरह से सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। जहां पर 2 हेल्पिंग वर्ब होती हो उन सेंटेंस को डेफिनेटली आपको बनाने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, कि मे भी हो सकता है कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आपको याद करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इनिशियल में होगा, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली वो कंफ्यूजन भी आपका दूर होगा और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डेफिनेटली इंप्रूव होगा। तो यहाँ पर आज हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ में जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है वो यहाँ पर होता है। इसके बाद हमारा खाली एक टेंस बचता है, वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आफ्टर दैट हमारे टेंस जो 12 टेंसेज हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम, जैसा भी मैंने इनिशियल में बताया, कि हम उसके बाद किस तरह से हम आगे के वीडियो और आगे की एक्सरसाइज करेंगे और कैसे हमारा इंग्लिश का कम्युनिकेशन या हमारी कम्युनिकेशन सेंटेंस जो होता है वो बाद में देखिए आता है। हमेशा हमारे पास सबसे पहले अपना बेस मजबूत होना चाहिए, और बेस के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारा ग्रामर है वो होना चाहिए। मैं इसके ऊपर एक वीडियो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर डेवलप कर रहा हूँ, डेफिनेटली जल्दी आपको वीडियो मिलेगा आपको, और उस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे मैंने कहाँ से स्टार्ट किया और कैसे अपना इम्प्रूवमेंट किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।